क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम भौतिक राशियां एवं मापन से संबंधित प्रश्न को करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 20 होगी और ये भाग 1 है। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भौतिक राशियां क्या होती हैं? तो भौतिक राशियां जो है वो मापनीय राशि होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में लंबाई की जो इकाई है वो है मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में द्रव्यमान की जो इकाई है वो किलोग्राम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में समय की इकाई क्या है? तो एसआई प्रणाली में समय की जो इकाई है वो सेकेंड है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विज्ञान में वेक्टर राशि क्या होती है? तो विज्ञान में वेक्टर राशि होती है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात हो, यानी वेक्टर राशि मतलब सदिश राशि। सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्केलर राशि का उदाहरण क्या है? तो स्केलर राशि का जो उदाहरण है वो है दूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, त्वरण का एसआई इकाई क्या है? त्वरण का एसआई इकाई जो है वो है मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? तो बल का जो इकाई है वो न्यूटन है, क्योंकि दाब का पास्कल होता है, आवृत्ति का हर्ट्ज है और कार्य का जूल है। ऑप्शन नंबर इसका बल वाला में बी है, यानी न्यूटन। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि बल तो न्यूटन का है, जूल कार्य का है, पास्कल दाब का है, हेनरी स्वप्रेरकत्व का है, यानी ऑप्शन नंबर कार्य का यानी बी होगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। वाट शक्ति का होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वोल्ट की परिभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब है दाब का माप,
इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का ओम है, विद्युत प्रतिरोध का, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। बाल घात का सूत्र क्या है? तो बाल घात का जो सूत्र है वो है बल गुने समय। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो पास्कल तो हो जाता है दाब का, हर्ट्ज आवृत्ति का, जूल कार्य का, एम्पियर विद्युत धारा का, इसलिए आवृत्ति का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? तो दबाव का एसआई मात्रक पास्कल है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक जो है वो है मीटर, क्योंकि विस्थापन जो होता है प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी को विस्थापन कहते हैं और दूरी का इकाई मीटर में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता की इकाई क्या है? तो विद्युत धारिता की जो इकाई है वो है फैराड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा का इकाई जो है वो कैलोरी में है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पावर का सूत्र क्या है? तो पावर का सूत्र जो है वो कार्य बटा समय है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब है, विस्थापन में परिमाण होता और दिशा दोनों होता है, जबकि दूरी में नहीं होता है। मतलब विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था मापन राशि से संबंधित 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।